अभी तक तो नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, अगर हम विदेश नीति को देखें तो हिंदुस्तान के नजरिए से अफगानिस्तान अभी बड़ी चिंता है। तालिबान की वहां पर सरकार होना, अमेरिका का वहां से आ जाना और बेफिक्र हो जाना। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से वहां की चर्चा तक यहाँ की मीडिया में या फिर यहाँ पर खास तौर पर जो बाइडेन बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, यानी उसको कूल डेथ जिसे कहा जाता है, स्लो डेथ, उस पूरे इशू को चाहते हैं यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन भारत के लिए वो इशू है, तालिबान की सरकार बनना, आतंक का गढ़ बनना अफगानिस्तान का। वहीं अमेरिका खास तौर पर चाहेगा कि चीन पर एक तरह से नकेल कसने के लिए या चीन को उसकी हद में रखने के लिए भारत के साथ कैसे वो अपने रिश्ते को बना सकता है। तो मुझे लगता है ये तमाम मुद्दे आ सकते हैं, लेकिन बायलैटरल मीट में मुझे लगता है ये मुद्दे ज्यादा आएंगे। और कम से कम शुरुआती दौर में तो भारतीय मूल की चूंकि कमला हैरिस है तो उनसे बातचीत होगी, लेकिन कूटनीति के नजरिए से यही तमाम बड़े विषय हैं। ये कई लोग मान रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कमला हैरिस के परिवार के, उनकी एक बहन ने ट्विटर पर कई बार भारतीय सरकार के खिलाफ, किसानों के मुद्दे पर, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर कई चीजें लिखी थी। लेकिन कूटनीति, जैसा आपने भी कहा कि किसी भी दो मुल्क के बीच में स्थिर और स्थायी रहती है, तभी चाहे वो बराक ओबामा हो, ट्रंप हो, बाइडेन हो, वो रिश्ता आगे बढ़ रहा है। वो क्वाड जिसकी शुरुआत ट्रंप ने की थी, उसको बाइडेन गले लगाकर यहाँ पर इन पर्सन पहली बार क्वाड मीट हो रहा है, जिसमें पीएम बायलैटरल करे यूएन चलते हुए। तो ये संकेत है कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर विश्व में भारत की ताकत को उभरता हुआ हम सब देख रहे हैं। लेकिन कमला हैरिस के साथ मुझे लगता है कि ये चर्चाएं जरूर होती हैं मतभेद की, लेकिन उनके परिवार के लोगों की, उनके कोर टीम के लोग कई बार इधर उधर की बात करते हैं, भारत पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन कमला हैरिस ने कूटनीति का ध्यान रखते हुए आज तक एक भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। तो आज होने की वजह नहीं, आज तो मुझे लगता है नए सिरे से एक गर्मजोशी और एक दोस्ती की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि भारत की तरफ से जो परिपक्वता दिखाई जाती है ऐसे मसलों पर, उसे देखकर ही अमेरिका ने यह समझा कि इस क्षेत्र में वो पाकिस्तान का इस्तेमाल तो कर सकता था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि एक साझेदार चाहिए था। इसीलिए अगर हम ब्लिंकन के उन तमाम रिमार्क्स को देख लें पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर हम जिस तरीके से साझेदारी ट्रंप के बाद भी आगे नजर आई है उसे देख लें एक नजर, तो समझ में आ जाता है कि हिंदुस्तान को कितने ताकतवर देश के तौर पर देखा जाता है। लेकिन चूंकि आज स्ट्रेट टू बिजनेस पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन 5 कंपनियों के बारे में, उनके सीईओज के बारे में बताना भी जरूरी हो जाता है। अमेरिका की डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव विवेक लाल से पीएम मोदी की मीटिंग हुई है। जनरल एटॉमिक्स न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में काम करती है। डिफेंस सेक्टर में खास तौर पर प्रेडेटर ड्रोन्स बनाने वाली अमेरिकन कंपनी है। भारत इन ड्रोन्स की डील भी कर रहा है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, इसीलिए पीएम ने जनरल एटॉमिक्स चीफ एग्जीक्यूटिव से खास मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक अडोबे के सीईओ शांतनु नारायण से भी मिले। अडोबे ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, वीडियो, मोशन पिक्चर्स से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाती है। अडोबे से पीएम मोदी की मुलाकात भारत के आईटी और डिजिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के रूप में देखी जा रही है। भारत आईटी सेक्टर में दुनिया का बहुत बड़ा हब है, जहां नौकरियों की ज्यादा संभावनाएं। पीएम मोदी ने आज सोलर सेक्टर में काम करने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार से भी मुलाकात की। फर्स्ट सोलर बड़े बड़े सोलर पार्क तैयार करती है, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में फर्स्ट सोलर के 4 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की जरूरत को देखते हुए इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। आने वाला जो समय है वो सोलर एनर्जी का है, इसीलिए भारत सोलर पार्क में अपना फ्यूचर देख रहा है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लाने के लिए पीएम मोदी अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के क्रिस्टियानो यामोन से भी मिले हैं। क्वालकॉम 3G और 4G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर माना जाता है। क्वालकॉम इस वक्त 5G के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रही है। ये कंपनी चिप, सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज देती है। भारत को इस कंपनी से टेक्नोलॉजी और जॉब दोनों मामलों में बहुत उम्मीद है। मुलाकात के आखिरी चरण में बात अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन की, जो दुनिया भर के देशों में पैसा इन्वेस्ट करती है। ब्लैकस्टोन कंपनी पेंशन फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस और उद्योगपतियों की ओर से रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करवाती है।
छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार।